अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अनदर व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम जा रहे हैं फ्रांस। फ्रांस जाने का प्रोग्राम कैसे बना? ये हमारा अचानक प्रोग्राम बना। रात को बना और सुबह हम निकल पड़े फ्रांस के लिए क्योंकि हमने स्पेन में स्टे किया है, स्पेन ही आने का इरादा था। आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन स्पेन में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, हम बोर हो रहे थे तो हमने सर्च किया तो फ्रांस की जो है साउथ साइड बार्सिलोना अगर आप आए हैं तो वहाँ से करीब है। हम ब्लेन्स रुके थे, ठीक है? और ब्लेन्स से ये जो फ्रांस की साउथ साइड है ये तकरीबन 1 आवर 20 मिनट पर थी ड्राइव पे, ठीक है? तो हमने सोचा इतना ज़्यादा तो नहीं है तो चलो निकलते हैं। तो ये हम यहाँ पहुँच गए जी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक ट्रेजेडी भी You हो गई told, हमारे yeah. साथ, हमारा बच्चा गुम गया यहाँ। चलें जी Yeah. आगे कंप्लीट व्लॉग में मैं आपके साथ सारा शेयर करती हूँ कि किस तरह हमने यहाँ पर Yeah, फ़न you can किया go और किस anywhere. तरह से जो है हमारा बच्चा गुम हो गया और हमने उसे कैसे ढूँढा। पार्किंग हमें थोड़ी मुश्किल मिली थी, बीच यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और फ़ेमस बीच है और बाबा वहाँ हमने मुबीन बाबा सारा से ले लो. देखा, सर्च किया, पार्किंग फुल थी, टोटली फुल थी, वेदर बहुत अच्छा था, सनी था। तो फिर ये हमें थोड़ी पार्किंग मिली दूर, हमने यहाँ पर खड़ी कर दी और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं बीच की तरफ। एक खूबसूरत सा बीच है और वहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, वहाँ शॉपिंग भी है, ठीक है, टूरिस्ट की बहुत अच्छी प्लेसेस भी हैं। मतलब ये पूरा जो इलाका है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। आप बाय वॉक अगर इसको पूरा विज़िट करें ना, तो ये ज़बरदस्त जगह है। हाइकिंग की भी प्लेस थी, बहुत सारी थी। बच्चे मतलब अगर आएँगे तो बहुत एन्जॉय करेंगे। जहाँ हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ से चलते वक़्त हमें तकरीबन 15 मिनट लगे, 10 टू 15 मिनट लगे हमें बीच तक पहुँचते-पहुँचते। और ये देखिए, ये इस तरह से छोटी-छोटी गलियाँ थी, ठीक है? मार्केट्स भी थी, गलियाँ भी थी, घर थे। मतलब आप कहीं घूमने-फिरने आए हो तो डेफ़िनेटली आपको बाय वॉक थोड़ा-सा वो एरिया ज़रूर घूमना-फिरना चाहिए, तभी पता चलता है कि ये किस तरह का है। देखिए, हर कंट्री का एक अपना जो है वो टेट्रम होता है, एक अपनी ही ब्यूटी होती है, अपना स्टाइल होता है और फ्रांस का थोड़ा-सा स्पेन से डिफरेंट था। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया ना, मैंने फर्स्ट टाइम किसी कंट्री का बॉर्डर ऐसे क्रॉस किया, तो वो फीलिंग ही डिफरेंट थी और टोटली दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा था। ये देखिए, ये हम बीच पे पहुँच गए, ये इनका खूबसूरत-सा बीच है। ये इतनी खूबसूरत जगह थी कि जितनी यहाँ पर कैप्चर नहीं हुई है। देखिए मैंने ना वीडियो भी इतनी नहीं बनाई ऑनेस्टली। मैंने खूब एन्जॉय किया। मैंने कहा मैं खुद देखूँ, मज़े करूँ अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और यहाँ पर हमने आराम से बोटिंग भी की जिसकी एक पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बोटिंग भी की हमने, केव भी देखी सी साइड पे भी गए, बीच साइड पे भी गए, बहुत फ़न किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें साउथ साइड ऑफ टाइटल में आप नाम देख सकते हैं, इनके वो बड़े एंड में मुश्किल-मुश्किल वहां नाम है, तो वहां गलत तक तो बोलने चले से बेटर है, जाते. मैंने कहा मैं ये टाइटल ऊपर में ही समझ लिख रही दो। हूँ ऊपर. कोलियोर शायद नाम था, पढ़ सकते हैं आप ऊपर अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मज़ाक नहीं उड़ाना क्योंकि भई ये मेरी कंट्री नहीं है, इनके नाम मुश्किल हैं, ठीक है? इन्हें हमारी ज़ुबान नहीं आती, हमें इनकी नहीं आती, हिसाब बराबर, इसमें मज़ाक वाली कोई बात नहीं है। तो अच्छा इनकी जो बोट थी ना उसकी प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा महँगी नहीं थी, मतलब ठीक थी। मेरा ख़्याल है 150 यूरो लगे थे चलो. हमारे 5 लोगों के हाँ, ये और बता रहे हैं ना क्या क्या है. तकरीबन 30 मिनट का हाँ जी, बोट का था जो था टूर। ओके. ये देखिए यहाँ से चलते जाएँ आप वॉक करें, पूरा लंबा राउंड है, आप जितना लगा सकते हैं उतना राउंड लगाएँ, बैठना है आप आराम से बीच पे बैठ जाइए, दूसरी तरफ सारी मार्केट है, आप मार्केट घूमें-फिरें, खाएँ, उससे आगे जितना चल सकते हैं मतलब पूरा लेट्स गो दिन आप लेट्स गो यहाँ लेट्स गुज़ार गो. सकते हैं, अगर आप में चलने की हिम्मत है तो आप एक अच्छा डे आउट कर सकते हैं। लेकिन अपने डे आउट के साथ-साथ अपने बच्चों का ख़्याल रखें, हमारे साथ ये हुआ कि हम ये देखिए थोड़ा घूम फिर के, खा पी के हम वापस आए। आके हम बैठे, हम सर्च कर रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना है क्योंकि गूगल जो है उसी को मोस्टली हम चलो. फ़ॉलो करते हैं, हमें इन जगहों का खुद तो पता नहीं है कि किधर जाना है। तो हम गूगल को सर्च करके और आराम से हमने कहा अच्छा जी अब हमने यहाँ को निकलना है और हम उठे हैं वहाँ से हम आगे चलने लगे हैं। मुझे लगा गूगल जो है वो मोबाइल मेरे हस्बैंड के पास था कि बेबी हस्बैंड के साथ है। थोड़ा-सा ही वो साथ को आगे चल रहे थे। उन्हें लगा बेबी मेरे साथ है और जैसे ही 5 मिनट चलने के बाद मैंने पूछा कि छोटा नहीं नज़र आ रहा कहाँ है? आपके साथ था। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो तुम्हारे साथ था और बस इसके बाद हमने कोई तीसरी बात नहीं की, हमने दौड़ लगाई वहाँ से, एक ने दाएँ तरफ और दूसरे ने बाएँ तरफ के ढूँढे बच्चा किधर है।
बस आप यकीन नहीं कर सकते, मतलब इतनी स्पीड से ना कभी मैं लाइफ में नहीं भागी। मेरे पाँव का प्रॉब्लम है, मेरी टाँग का प्रॉब्लम है और मुझे कोई होश नहीं थी। वो दौड़ लगाई कि मेरे हस्बैंड भी वहाँ से बोल रहे, परेशान हो रहे, टाँग तुम्हारी टूट जाएगी। और वो भी बेचारे एक तरफ को भागे और हमने मतलब हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर नज़र आ गया कि वो जा रहा है। मतलब छोटी-छोटी गलियाँ थी ना, वहाँ से गुज़र रही थी। तो एकदम सब गलियों की तरफ नज़र थी और देखा कि दूसरी तरफ जा रहा है। दौड़ लगाई पीछे और उसका भी रो-रो के बुरा हाल था। वो जैसे नहीं कहते मेले में बच्चे गुम हो जाते हैं, सुनते थे हम, वही हाल, वही एक्सपीरियंस हुँ। किया और यकीन करें इस 5 मिनटों में जान निकल गई थी। और जब वो मतलब मिला बच्चा हमें, तो उसका भी रो रहा है, बुरा हाल, पूरी चीक्स उसकी आँसुओं से भरी हुई। और उसको देख के ऐसे मतलब मैंने साथ लगाया तो उसकी धड़कन इतनी तेज़ थी, जैसे मतलब मैं नहीं बता सकती, वो मैं नहीं भूल सकती। मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह शुक्र है मिल गया, अगर खुदा ना ख़वास्ता मिसहैप हो जाता। हालाँकि मेरे हस्बैंड कहते हैं बड़ी सिक्योरिटी होती है इन कंट्रीज़ में, फ़िक्र ना करो, देखो जगह-जगह पुलिस खड़ी है, कहीं भी नहीं जाना था इसने, मिल जाना था, पर आइंदा ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। मुझे डाँट नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा, वरना ऐसा कोई मेस हो जाए तो मेरे मियाँ तो मेरा कचूमर ही बना दें। मतलब बच्चों के मामले में वो क्रेज़ी हैं कि उनका बच्चों का काम इधर से उधर हो जाए तो मेरी शामत आ जाती है कि मेरे बच्चे पहले। तो मुझे डाँट नहीं पड़ी और मुझे डाँट नहीं पड़ी, मैं इसी में खुश थी कि शुक्र है बच्चा भी मिल गया और मेरी भी बचत हो गई, मुझे डाँट नहीं पड़ी। और बच्चा भी ऐसे था जैसे मेले में एकदम गुम जाता है और उस बेचारे को भी समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या है, और मामा और वो साथ लग गया, काम डाउन किया हमने उससे, शुक्र अदा किया अल्लाह का। और थोड़ी देर हम बैठे 5-10 मिनट और फिर हम आगे को निकले और बस कस के उसका हाथ पकड़ लिया कि अब नहीं छोड़ना भई, तुम किधर जा रहे हो? तुमने आज क्या किया हमारे साथ? ख़ैर गलती पेरेंट्स की होती है, बच्चे बेचारे की क्या होती है। लेकिन पता है हम लापरवाह पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब हमने हमेशा बच्चों को ख़्याल रखना, हर पेरेंट करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े वहमी हैं इन मामलों में। हर वक़्त उनकी नज़र होती है और वो हर वक़्त मुझे मतलब ये करेक्ट करते रहते हैं, तुमने यहाँ सही नहीं किया बच्चों के लिए, वहाँ सही नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब हर वक़्त उनकी नज़र होती है। तो मैं काफ़ी रिलैक्स होती हूँ कि इनको मतलब इन्होंने नज़र रखनी ही रखनी है, मतलब मैं नहीं भी रखूँगी तो इन्होंने तो देखना ही। लेकिन जब कोई बुरा वक़्त आता है या कोई मिसहैप होना होता है तो आपकी अक्लें सारी घास चरने चली जाती हैं। तो वो हमें पता ही नहीं लगा उस टाइम क्या बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र हुआ कि 5 मिनट के अंदर-अंदर सब सॉल्व हो गया और वो 5 मिनट मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग थी और कितना मुश्किल वक़्त था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मिल गया। अब फ़ौरन ऐसी कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं देखा नज़र लग गई ना, नज़र हो गया ना हमारा काम ख़राब। लेकिन नज़र भी बरहक है, लेकिन इसमें तो हमारी अपनी गलती थी, कोई नज़र-नुज़र नहीं होती। हम खुद जो है वो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। छोटा है बच्चा, अभी 5 साल से भी छोटा है, तो ज़ाहिर है उसका हाथ पकड़ के ही चलना था, जो हमसे गलती हो गई। मैंने तब घर भी नहीं लगाया क्योंकि घर से भी बहुत डाँट पड़ी थी। आके आराम से मैंने महीने बाद ये बात घरवालों को बताई थी कि हमारे साथ वहाँ ये हुआ था। तो ये देखिए इनकी ये छोटी-सी बोट की राइड की मैंने वीडियो शेयर की है। इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। और इतनी मतलब ये खूबसूरत जगह थी ना, मैं मतलब अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये वैसा नहीं है जैसा था। बहुत ही खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी अच्छी जगह थी एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर बस हमने बोट से निकले तो हम चले आइसक्रीम के लिए। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग की। बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट थी। चीज़ें काफ़ी महँगी भी थी लेकिन अच्छी क्वालिटी की थी। चाइना का माल नहीं लग रहा था, क्योंकि स्पेन में जितनी टूरिस्ट जगह पर हमने चीज़ें देखी है ना, वो सारी चाइना का माल था। ऑनेस्टली सारी की सारी ना, मतलब बंदा कहे कि क्या पैसे वेस्ट करने हैं, लेकिन बच्चे जब आते हैं तो बच्चों को होता है हमने तो बस लेके जानी है चीज़ें, क्योंकि हम तो आए हैं किसी और कंट्री और यहाँ की तो ये हुँ। शायद सौगात ही ये है। हम भी जब बच्चे थे ऐसे ही करते थे, लेकिन अब हमें समझ आई है कि नहीं, ये टूरिस्ट वाली जो जगह होती है ना, ये बस लूट रहे होते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है सेकंड या थर्ड कॉर्नर पर जो आइसक्रीम की शॉप थी ना, ये बहुत ज़बरदस्त थी। इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, पोर्शन भी काफ़ी बड़े थे। हमने खूब एन्जॉय किया, यम्मी सी आइसक्रीम खाई। और उसके बाद जो है हमने डिसाइड किया कि चलें जी, चलते हैं। एक और जगह थी जो रिकमेंड की गई थी, यहाँ से 40 मिनट पे थी। वाह! नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यस। आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। वो बहुत अच्छी थी, वो भी हियर बहुत अच्छी थी। ठीक है, और उसका Where are you going then? सिटी सेंटर बहुत अच्छा था और मतलब शॉपिंग आप एरिया धूप भी में था, बैठे हमने हो वहाँ ताकि से जल्दी खाना भी मेल्ट हो खाया। जाए।
आने वाले व्लॉग में आप देखिएगा। तो जो भी स्पेन में आए हैं और उनके पास टाइम है और वो ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाएँ, तो आप फ्रांस निकल जाएँ, इतना दूर नहीं है। आप गूगल करें, देखें, अगर आप ब्लेन्स या उसके आस-पास या बार्सिलोना के आस-पास जहाँ रुके हैं, वहाँ से आप गूगल कर सकते हैं कि कोलियोर जो है फ्रांस में, वो किस तरफ है। वहाँ से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, आप बाय रोड आराम से आ सकते हैं। हम बाय रोड आए थे और जो दोनों दोनों कंट्रीज़ का बॉर्डर होता है ना, सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम, हम इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ही सुनते रहते हैं। Keep going. अच्छा जी, ऐसे है, वैसे है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आप लोगों ने शायद देखा होगा ही। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा क्योंकि बाय एयर हमेशा किया है हम लोगों ने ट्रैवल, और ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बाय रोड ट्रैवल किया है। तो इस दफ़ा मैंने बहुत नई चीज़ें एक्सपीरियंस की, और आने वाले अभी हम फिर प्लान कर रहे हैं जाने का, तो उसमें भी हम सोच रहे हैं बाय रोड जाएँ क्योंकि मज़ा आया। जहाँ मर्ज़ी आप रुक जाते हो, जहाँ मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी रोक लेते हो। ठीक है ना? क्योंकि टैक्सी जब हम कराते थे, बाय एयर आते थे और फिर हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, टैक्सी यूज़ करते थे, तो उसमें तो आप नहीं ना रुक सकते अपनी मर्ज़ी से। तो इसमें तो बड़े मज़े से आप गाड़ी पार्क करो और खूब मज़े करो। ये देखिए जी, इनके He want to कपड़े बड़े bite अच्छे थे लेकिन you. महँगे बहुत He want to ज़्यादा थे। bite you. ये Hey. थोड़ी देर हमने कहा बीच साइड पे रुकते हैं और थोड़ी-सी गप्पे-शप्पे लगाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर हम Hey, निकलेंगे Devon. नेक्स्ट प्लेस की तरफ। ओह माय गॉड! No, I'm not doing any more climb. I'll keep it from back. I just want to climb. बस 5 से 10 मिनट ही बैठे थे और बच्चे कहाँ बैठने देते हैं। बच्चों ने कहा चलें जी, हम बोर हो गए हैं, आगे को निकलें अब, माँ-बाप तो बैठ ही गए हैं। तो फिर हमने अपना सफ़र कर दिया जी स्टार्ट, और अब हम जा रहे हैं फ्रांस की अनदर सिटी में, और वहाँ जाकर नेक्स्ट व्लॉग आपसे मैं शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे व्लॉग को अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।